आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि खुद से अपने घर का पितृदोष कैसे समाप्त करें। इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होगा। सर्वप्रथम आप अपने पितरों के बारे में कुछ जानते हो ना जानते हो, आपको किसी भी पवित्र तीर्थ पर जाकर अपने 3 पीढ़ियों के पूर्वजों का पिंडदान तर्पण करना होगा। अब लोगों को ये वहम है कि 3 पीढ़ियाँ कौन सी होती हैं। जैसे अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो उनसे पहले की, जैसे माता पिता नहीं है तो माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, 3 पीढ़ियाँ। माता पिता हैं तो उनसे ऊपर की 3 पीढ़ियाँ, यानी जो हमारे घर में बुजुर्ग जीवित है उससे ऊपर की 3 पीढ़ियाँ। ये 3 पीढ़ियों का पितृदोष ये हमारे यहाँ लागू होता है। अब काफ़ी लोगों ने हमसे ये कहा कि भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम क्या करें। और यहाँ हमने बात की थी तो उन ब्राह्मणों ने या उन पंडों ने या उन कर्मकांडी ब्राह्मणों ने हमसे काफ़ी ज़्यादा पैसों की डिमांड कर दी है। यूट्यूब पे सर्च करो खुद से पिंडदान कैसे करें अशोक कुमार वीडियो, उसमें हमने हरिद्वार जाकर सब कुछ करके दिखाया हुआ है। अगर आप उस तरीके से कंटिन्यू 5 अमावस्या पिंडदान तर्पण कर देते हो, पिंडदान का मतलब होता है आटे के चावल के आटे का पिंड बनाकर पितरों के लिए दान करना, और तर्पण का मतलब होता है पितरों को जल देना, और फिर होता है स्नान। वो सारी चीज़ें एक वीडियो में हमने करके दिखाई है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप वैसा ही करोगे निश्चित तौर पे कोई रोक नहीं सकता कि आपके यहाँ कोई पितृदोष बता दे। उसके साथ साथ आप अपने घर पर पितरों के लिए जाप कर सकते हो। अगर आप पहले से कोई भी मंत्र जाप करते आए हो किसी भी माला पर, चाहे वो गुरु मंत्र ही क्यों ना हो, अपने घर के मंदिर में बैठकर राइट हैंड में जल लेके संकल्प करो। जो भी देवता आपको जैसे मान लो आपके पास रुद्राक्ष की माला है, आप भगवान शिव को मानते हो, आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हो। हे भगवान शिव, माता पार्वती, मेरा नाम यह है, मेरे पति का या पिता का नाम यह है। अनमैरिड लड़कियां नहीं कर सकती, बाकी कोई भी कर सकता है। इस समय हम इस स्थान के निवासी हैं और हमें पितृदोष बताया गया है। हम अपने 3 पीढ़ियों के पितरों को जाप करके समर्पित करना चाहते हैं। मान लो आप ओम नमः शिवाय जाप करते हो, 108 माला कर दो, 1.5 घंटे का काम है केवल। जितना ज़्यादा बड़ा मंत्र है माला कम कर दो, छोटा मंत्र है माला ज़्यादा कर दो। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है जितना ज़्यादा जाप करोगे आपको उतना ही जल्दी पितृदोष से छुटकारा मिल जाएगा। वो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी ज़्यादा माला करके अपने पूर्वजों को कितनी जल्दी मुक्त करवा सकते हो। राइट हैंड में जल लेके जब आपने संकल्प किया तो आपका वो देवता मंत्र भी वही रहेगा, माला भी वही रहेगी, आसन भी वही रहेगा, आप भी वही रहोगे, देवता भी वही रहेगा। लेकिन अब इसका पूरा फल आपके पितरों तक जाएगा क्योंकि आपने संकल्प ले लिया है। कंटिन्यू ऐसा 11 दिन कर दीजिए, रिजल्ट आपके हाथों में होगा, कोई रोक नहीं सकता। आपके पूर्वज सौपन के माध्यम से कांटेक्ट कर लेंगे, आशीर्वाद देते हुए दिखाई देंगे। ये हुआ जाप करने का तरीका। उसके साथ है हवन करने का तरीका। अमावस्या को या किसी त्योहार को अपने घर पर कर्मकांडी ब्राह्मण को बुला के अपने पितरों के नाम का हवन करवाइए। 108 आहुति आप पितृ गायत्री मंत्र से या गायत्री मंत्र से डलवा दीजिए। लगे कि इसके लिए भी पैसा नहीं है, यूट्यूब पे सर्च करो पितरों का हवन कैसे करें अशोक कुमार वीडियो, उसमें हमने सब कुछ करके दिखाया हुआ है। या फिर जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए जैसे की सवारी लेना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो, यूट्यूब पे सर्च करो पितरों की सवारी कैसे मिलेगी अशोक कुमार वीडियो, सब कुछ आप लोगों के लिए करके दिखाया हुआ। फिर भी लगे कि मैं अपने घर में ये कार्य नहीं कर सकता, हर रोज सूर्य नारायण भगवान को जल देना शुरू कर दो। जल में 2 लौंग डालकर और एक लाल कलर का पुष्प डालकर सूर्य भगवान को अर्पित करना शुरू कर दो। रविवार को और एकादशी को छोड़कर तुलसी में जल देना शुरू कर दो। वट वृक्ष में या पीपल के वृक्ष में जल डालना शुरू कर दो। पूर्वजों के लिए त्रिवेणी लगवा दो, या आसपास किसी गरीब व्यक्ति की लड़की की शादी है वहां पर आप तन मन धन इन चीज़ों की कोई भी सेवा कर सकते हो। जिस सेवा का आपको कोई रिजल्ट ना मिले या आपको कोई फायदा ना हो ऐसी जगह पे सेवा करो। किसी आवारा पशु को गुड़ खिलाना शुरू कर दो, गौशाला में अन्न का दान करना शुरू कर दो, जितना ज़्यादा हो सके मंदिरों की तीर्थों का भ्रमण करना शुरू कर दो। किसी भी शिवालय में जाकर पितरों के नाम से जल चढ़ाना और एक दीपक जलाना शुरू कर दो। अमावस्या के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाइए, वहाँ एक दीपक जलाइए घी का, भगवान शिव माता पार्वती के नाम का जोड़े वाली बात लगा के, यानी 2 बाती लगेंगी, खड़ी हो लंबी हो, कोई भी बात आप प्रयोग कर सकते हो। राइट हैंड में जल लेके संकल्प करो, भगवान शिव माता पार्वती यह दीपक मेरे पितरों तक पहुंचाओ। 2 फल रख दो, कोई भी 2 फलों का जोड़ा, भगवान शिव ये भोजन मेरे पितरों तक पहुंचाओ। और जल को समर्पित करो शिवलिंग पर, भगवान शिव ये जल मेरे पितरों तक पहुंचाओ। यहाँ पर आपने जल भी, भोजन भी और प्रकाश के रूप में दीपक भी अपने पितरों को समर्पित कर दिया। आप ये काम करके देखो, तुरंत प्रभाव से आप अपने
घर के परिवार के पितृदोष को स्वयं ही दूर करने में सक्षम हो जाओगे। अब अगर इसके बारे में आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एमबी रिकॉर्ड भक्ति आपका अपना यूट्यूब चैनल है। एक बार इसकी पॉडकास्ट या प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके पूरी सीरीज को देखो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप वहाँ से डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ सकते हो। लेकिन याद रहे, मैं कोई चौकी दरबार नहीं लगाता, मैं किसी से भी नहीं मिलता हूँ। बाई चांस अगर कोई मेरे घर का पता निकाल के अगर आ भी जाता है तो मैं किसी से भी नहीं मिलता हूँ। ये बात आप ध्यान रख लेना। केवल यूट्यूब पे वीडियो तक ही सीमित हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं लोगों से मिलूँ, क्योंकि मिलने वाला कम से कम 1 घंटा खराब कर देता है और मेरे पास तो 1 मिनट भी नहीं है खराब करने के लिए। सीधी सिंपल सी बात है, केवल यूट्यूब के माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ। अब लगे कि ये जानकारी समझ आई है, पसंद आई है, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, श्याम परिवार का हिस्सा बन सकते हो। इस वीडियो को अपने फेसबुक या व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लीजिए, ताकि आपके माध्यम से अन्य लोगों का भी कल्याण हो सके। जय सिया राम।